नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है थॉट पर विचार करें। जो कुछ आपके थॉट चल रहे होते हैं माइंड में, उनमें कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, कुछ थॉट ऐसे होते हैं जिसमें चिंता होती है, कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो निराशा की ओर ले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आशा की तरफ ले जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, कुछ काम से रिलेटेड होते हैं, कुछ व्यर्थ के होते हैं, और कुछ में जो है वो हमारी वो चिंताएं होती हैं जिनके कारण से हम प्रभावित होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली महत्वपूर्ण बात है कि उन जो थॉट आपको कमज़ोर कर रहे हैं, जो थॉट आपको कमज़ोर बना रहे हैं किसी कारण से, उन थॉट को माइनस कर दीजिए। उन थॉट को बात के लिए छोड़ दीजिए, उस पर विचार मत कीजिए। क्योंकि यदि आप उस थॉट पर विचार करेंगे जो आपको कमज़ोर बना रहा है या आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, तो आपकी जो सोचने की, दूसरे कार्यों को करने की क्षमता है, वो भी प्रभावित हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? हमें को कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण लग रही है, वो बेशक निराशा से भरी है, लेकिन फिर भी आशान्वित व्यक्ति कैसे रहे? तो आशान्वित होने का तरीका ये है कि आप अपने काम पर ही ध्यान दें। अपने काम पर ही ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है। अब आप उनसे लड़ तो सकते नहीं हैं। कुछ परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन कुछ से नहीं लड़ सकता, क्योंकि कई बार आइडिया नहीं होता है और वो इतने निकट आ जाती है कोई चीज़ की जब जब उसको कोई पता ही नहीं होता। बस उस अब यदि तो फिर उस वक्त का इंतज़ार करें जब वो चीज़ हो, या अपने आप को, बस एक ही इसका तरीका है, अपने आप की तैयारी पूरी करते रहें, अपने आप को आगे ले जाने की तैयारी करते रहें, अपने आप उस काम पर लगे रहें जिस काम को कर रहे हैं। क्योंकि वो काम यदि बना रहेगा तो आपका दूसरी चीज़ें अपने आप, जो नेगेटिव थी या जो निराशा थी, जो चिंता थी, उससे उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकल आएगा। यदि आप उस चिंता को लेकर के बैठेंगे, क्या आप उसका कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, आप केवल उसको लेकर के चिंता कर रहे हैं कि इसको ये हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है। हो सकने की तो कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये होगा ये नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता होगा। कई बार हम देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम बिना वजह सोचते चले जाते हैं, और वो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। वो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं, वो लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं जिन लोगों के बारे में हमें लगता है कि ये लोग तो ज़्यादा वो नहीं है, और वो लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीते चले जाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं। और कई बार हमें व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है सब कुछ, फिर भी अचानक में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें व्यर्थ की बातें सोचना ही नहीं चाहिए। जिन पर जिसका कोई आधार ना हो, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आधार है, जहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इस काम को कर दो, तो आप वो कर दें, ठीक है। लेकिन फीवर हुआ और फीवर से सीधे कोविड की कल्पना कर दी, कोविड से भी आगे की कल्पना कर दी, जो सारा सारा कुछ देख लिया, वो गलत है। वो गलत है, क्योंकि उससे केवल पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा जो है, जो चिंता है और जो मानसिक पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कमज़ोर करती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को निराश बनाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज से अलग कर देती है, क्योंकि उसको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कई बार हम अपनी अपने बच्चों के देखते हैं, बच्चे हमसे दूर रहे, हमें चिंता होती, लेकिन आज का समाज बदलता चला जा रहा है। आज का समाज बदलता चला जा रहा है। बच्चे पेरेंट्स से दूर रहना पसंद कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या आपके पास सॉल्यूशन है? क्या आप उनको रोक सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि और कोई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी सामाजिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे बिना किसी कारण के बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेगेटिव सोच रहे होते हैं। उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर की भी कुछ चीज़ें उनके अंदर जो असर डाल रही हैं,
वो उनसे भी तो प्रभावित हो रहे हैं। वो किन साथियों में बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ में हैं, किन बुक्स को पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। किन मूवियों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप उन्हीं थॉट्स को क्रिएट करें जिनसे आपको फ़ायदा हो। यदि आप अच्छे थॉट लेकर के आएंगे, इसीलिए हम कहते हैं जो जो मोटिवेशनल वीडियो जो देखने का है वो किस लिए, क्योंकि मोटिवेशनल में आप कुछ ना कहीं जब जब आप नेगेटिव होंगे, जब जब आपके आपका रास्ता भटकेगा, तब तब कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव पे आ जाएंगे और शायद आपको उस समस्या से निकलने में कहीं ना कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि टच में रहो। पहले लोग मोटिवेशनल नाम की चीज़ को नहीं जानते थे, लेकिन पहले जो सत्संग जिसको कहा जाता था उसमें बैठते थे। सत्संग में क्या होता था? सत्संग में उन कहानियों, उन वेद पुराण की कहानियों की चर्चा होती थी जो, या उन पुराने ग्रंथों की चर्चा होती थी जो ग्रंथ समाज के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं। उन ग्रंथों के, जिस धर्म का जो व्यक्ति था वो अपने धर्म की उन पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहा होता था जो चर्चाएं उसके उसके समाज की महत्वपूर्ण बुक्स होती थी, जो महत्वपूर्ण होती थी उस समाज की। उन चर्चाओं के विषय में वो जिक्र करता था। यदि हिंदू है तो वो अपनी कृतियों के बारे में चर्चा करते थे, और जो बौद्धिस्ट थे वो अपनी की करते थे, जैन थे वो अपनी की करते थे, जो अंग्रेज हैं वो बाइबल वगैरह उन चीज़ों की करते। यानी हर समाज जो है वो अपने ही धर्म के लोगों की पुस्तकें पढ़ना, उन्हें समझना और उन्हें मानना शुरू कर देता है। जैसे आजकल हम देखते जा रहे हैं, दो लोग हमारे सामने आप देख सकते हैं जिनको कि इस ये समाज भगवान की तरह पूज रहा है। दो कौन लोग? देखो, एक तरफ तो साईं बाबा, देखते ही देखते हमारे समाज में उनको भगवान की तरीके से लोग मानने लगे हैं। भगवान की तरह मानने लगे हैं, भगवान मानते हैं। भगवान की तरह क्या, भगवान ही मानते हैं। हिंदू समाज में उनको लगभग भगवान ही माना जा रहा है। और जो मोमडन समाज है उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं। और जहाँ पर हम यदि दूसरे समाज की बात करें तो दूसरे समाज में हमें सबसे ज़्यादा आजकल जो दिखाई देता है वो हम देख रहे हैं कि लोग जो है एक तो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं और एक बौद्ध, फिर वापस से बौद्ध धर्म की तरफ लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। बौद्ध धर्म भी दोबारा से पनपना शुरू हो गया है। ये मुझे ऐसा देखने में आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बौद्ध धर्म की, जो जिनको कि बच्चे नहीं जानते, जिनको लोग नहीं जानते, तो वो किसी भी धर्म की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जो क्योंकि बुद्ध से जोड़ करके जो चीज़ें बताई जाती हैं उसमें कुछ और चीज़ है, लेकिन बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। तो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं और समाज में कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि समाज के बच्चे जो हैं वो उन्होंने धर्म को मानना ही छोड़ दिया। उनको लगता है कि हम धर्म मान नहीं रहे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जो है किसी भी धर्म में नास्तिक हूँ, जिसने अपने आप को नास्तिक कह दिया वो पहले आस्तिक हो गया ना। कोई चीज़ नेगेटिव होने से ये पॉजिटिव मान रहा है तभी तो वो नेगेटिव कह रहा है। यदि आप पॉजिटिव को मानते नहीं तो नेगेटिव कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि मैं ये मानती नहीं कि इस रात है तो मुझे सुबह की कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि मैं सुबह कह रही हूँ इसका मतलब मैंने रात को स्वीकार किया है। सुबह रात कह रही हूँ तो सुबह को स्वीकार किया है मैंने कि सुबह होती है। इसका ये दो पहलू हैं जीवन के। यदि किसी ने नेगेटिव कहा तो नेगेटिव कहते ही ये पता है, नास्तिक कहा इसका मतलब उसने एक सत्ता को स्वीकार किया है। और वो सत्ता के दो रूप हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। व्यक्ति खुद को समझ रहा है कि मैंने नास्तिक कह करके अपने को डिटैच कर लिया, लेकिन वो उनसे अटैच हो रहा है। आपने देखा भी होगा, जो जो लोग अपने आप को डिटैच बोलते हैं वही लोग जब
विपदा पड़ती है, वो जब अटैच होते हैं तो फिर वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ईश्वर से कि पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। और वहाँ जा कर के उनकी सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। समाज के अन्य लोगों की प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होती है, क्योंकि अन्य लोग बहुत सारे लोग तो समाज के ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा ही कर रहे होते हैं। अंदर में वो ईश्वर को नहीं मान रहे, लेकिन ऊपर से वो ईश्वर को मान रहे हैं। तो यानी दो धारा में जो चलेगा वो व्यक्ति कभी स्थिर स्थिति में नहीं आ पाता। और एक वो है जो मानते ही नहीं है या मानते, वो जो सच में ही मान रहे हैं, जो सच में मान रहे हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है, जो सच में नहीं मानते उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो दोनों भी धाराओं में बहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी कभी मान रहे हैं कभी नहीं मान रहे, एक्सक्यूज मी, जो दुविधा में पड़े हुए हैं वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। दुविधा कभी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए हमें जब भी आप सोचें तो अपने जो थॉट हैं वो उन थॉट को जो है सही जगह पर, सही स्थिति में, सही इंफॉर्मेशन के साथ ही उसको आगे लेकर के चलें, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपकी समस्याओं का हल निकल सके, ना कि आपकी समस्याएं बढ़ सकें। जो चिंता है उसका वो चिंता जो है वो उसकी समाप्ति हो सके, उसका कोई उपाय आपके पास आ सके। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा था इसलिए मैंने यहीं समाप्त कर दिया है।